तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त वेल्ला इंजीनियर्स एंड यू आर ऑन जॉब फॉर इंजीनियर्स फॉर ऐसे जॉब्स जो आपको जिसके अपडेट्स कोई भी आपको यूट्यूब पर जनरली नहीं देता। ठीक है, तो बेरोजगारी से दूर रहे और चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं, इट इज नन अदर देन सैमसंग। यस, तो आज हम लोग फाइनली सैमसंग के बारे में बात करने वाले कि सैमसंग में किस तरह से हायरिंग होती है। जनरली सैमसंग की वीडियोस आपको मिल जाएंगी ऑनलाइन, बट यहाँ पर डिफरेंस क्या होगा कि कुछ ऐसी पोजीशंस होती हैं जो रेफरल के थ्रू होती हैं। ठीक है, सैमसंग अपनी नॉर्मल जॉब अपडेट्स लाता है, वो ठीक बात है, बट जब रेफरल के थ्रू आता है तो जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए, अगर आप बेटर कैंडिडेट्स हैं, अगर आपकी स्किल सेट अच्छे हैं, तो आपकी हायर क्वालिफाई सिलेक्शन ऑफ चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल लुक कि सैमसंग इंडिया में सैमसंग की क्या पोजीशन है, सैमसंग कैसी कंपनी है। आई एम श्योर कि आप सब लोग सैमसंग के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो सैमसंग R&D इंस्टीट्यूट इंडिया बैंगलोर SRIB, ठीक है, ये लार्जेस्ट R&D सेंटर है आउटसाइड साउथ कोरिया। आई होप एवरीवन नोज दैट सैमसंग इज अ साउथ कोरियन कंपनी। ठीक है, अब जो पोजीशन ऑफर्ड है इस समय सैमसंग में वो है डेवलपर की। ठीक है, किस तरह के डेवलपर? जनरली प्रोग्रामिंग डेवलपिंग ही होगी, फ्रंट एंड और बैक एंड की। ठीक है, सो बेसिकली आपका काम ये भी हो सकता है कि कोई प्रोजेक्ट आया आपके पास, आपको उसकी टेस्टिंग करके फॉरवर्ड कर देनी है, या फिर आपका काम ये भी हो सकता है कि कोई प्रोजेक्ट आपको क्रिएट करना है फ्रॉम स्क्रैच। ठीक है, देन व्हाई यू शुड गो फॉर सैमसंग? ठीक है, उनका मिशन है टू हेल्प पीपल टू डू द इम्पॉसिबल। ऑब्वियस सी बात है यार, देखो एप्पल और सैमसंग आर द टू राइवल्स। ठीक है, अगर आप iOS की बात करोगे तो ऑब्वियस बात है कि आपके दिमाग में एप्पल आएगा, बट अगर आप एंड्रॉइड की बात करोगे तो सैमसंग इज द कंपनी हु इज होल्डिंग द मेजॉरिटी ऑफ द होल मार्केट। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आप 2021 के कंप्यूटर साइंस या इक्विवेलेंट टेक्नोलॉजी में होने चाहिए। मींस वो चाहे CS IT बैकग्राउंड को हायर करेंगे या फिर कोई भी ऐसी ब्रांच जिसमें आदमी या मतलब जिसमें भी स्टूडेंट्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लर्न करते हैं। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है? मल्टी लेयर सिलेक्शन प्रोसीजर होगा। इट विल बी नॉट लाइक कि आपने सिर्फ रिटर्न राउंड क्लियर कर लिया और आप डायरेक्ट चले गए ज्वाइन करने के लिए, आप ऑफर लेटर आ गया, नहीं। इट विल बी अ मल्टी लेयर राउंड। वी विल टॉक अबाउट दिस फर्दर इन द वीडियो। ठीक है, करियर ग्रोथ, देयर इज नो डाउट कि आप सैमसंग ज्वाइन कर लो और आपकी करियर ग्रोथ ना हो। मेरे खुद कुछ दोस्त काम करते हैं, मुझे भी वहीं से इस टाइप के बारे में पता चला है। ठीक है, सो देयर इज अ ह्यूज करियर ग्रोथ इन सैमसंग। आई एम 100% श्योर कि अगर आप सैमसंग में सेलेक्ट हो जाते हो, सो you will be doing very good, very good in your career। ठीक है, अब एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। सो व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर सैमसंग? ठीक, 2021 BE BTech ME MTech या डुअल MSc। डुअल MSc बेसिकली क्या हो गया कि डुअल डिग्री प्रोग्राम की तरह आप ले सकते हो इसे। ठीक है, उसके बाद विच आर द ब्रांचेस दैट आर अप्लीकेबल? CS IT ECE ट्रिपल ई मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटेशन। उसके बाद से इनकी जो ये सबसे मेजर कैटेगरी है कि गुड एकेडमिक्स, एटलीस्ट 7 CGPA होना चाहिए। बेसिकली 7 CGPA विल बी लाइक इक्विवेलेंट टू 75%। अगर आपने अपने यूनिवर्सिटी में, अपने कॉलेज में, अपनी ब्रांच से 75% स्कोर किया है, देन ओनली यू आर एलिजिबल। ठीक है, एंड द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इज हियर नाउ। I know that this drive is not for everyone, ठीक है, but Samsung has started this referral drive because it wanted to hire some quality candidates. Now, candidates from top institute, although यहाँ पर लिखा हुआ है, but अगर आपका ये CGPA, ठीक है, अगर आपका फुलफिल होता है, आपकी स्किल सेट फुलफिल होती हैं, सैमसंग इज गोइंग टू हायर यू। आप नेक्स्ट पे आ जाते हैं कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होगा। आप जब ये फॉर्म आप जब अप्लाई कर दोगे, ठीक है, तो आपने जो भी इंफॉर्मेशन भरी है, ठीक है, उसके बेसिस पर ही आप शॉर्टलिस्ट हो जाओगे। मोस्ट प्रोबेबली अगेन आपके रेज्यूमे के बेसिस पर ही आप शॉर्टलिस्ट होगे। So again, I'm still focusing this point in every video. If you want, I will make a dedicated video on how to create a better resume, like one of the best resume on in the market. ठीक है, but you have to focus on your resume. Again, I will tell you the same point कि आपका resume में जितने points हैं वो 30 days old नहीं होने चाहिए। अगर 30 दिन से पुराना आपका रिज्यूमे हो गया है, अगर पास्ट 30 डेज में आपने कोई नई स्किल शुरू भी कर दी है, आपने एकदम ही बिगिनर पोजीशन पे है, स्टिल यू कैन राइट दैट पर्टिकुलर स्किल एंड यू कैन मेंशन बिगिनर इन इट। दिस विल शो
कि आप अपने स्किल्स एक कांस्टेंट बेसिस पे डेवलप करने के लिए मतलब आप डेवलप करना चाहते हो यार, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली एक पॉजिटिव चीज दे देता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं ड्राइव आई है तो ही मैं कुछ प्रिपेयर करूंगा। नहीं, अगर आप कॉन्स्टेंटली किसी अपने स्किल्स इंक्रीज कर रहे हो तो आज नहीं तो कल ऑब्वियस सी बात है आप बेरोजगारी से दूर हो ही जाएंगे। इट्स अ गारंटी स्टेटमेंट फ्रॉम माय साइड, ठीक है। तो उसके बाद 3 आवर्स का ऑनलाइन चैलेंज होगा। अब ये ऑनलाइन चैलेंज एप्टीट्यूड, लॉजिकल, वर्बल नहीं होने वाला है, ये कोडिंग ही होने वाला है, क्योंकि द पोजीशन दैट इज ऑफर्ड बाय सैमसंग इज डेवलपर, ठीक है। उन्हें फ्रंट एंड बैक एंड डेवलपर चाहिए, तो आई डोंट थिंक सो कि वो एप्टीट्यूड सेक्शन रखेंगे भी। इट विल बी ए 3 आवर कोडिंग राउंड, ठीक है। वो कोडिंग राउंड क्लियर करने के बाद, नाउ क्लियर करने का मतलब क्या होता है कि एटलीस्ट आपको लेट सपोज कि 3 आवर्स में उन्होंने 3 क्वेश्चंस दिए, टफ क्वालिटी के 3 क्वेश्चंस दिए, या 5 क्वालिटीज के, एक आसान, 2 मीडियम और 2 टफ रख दिए, ठीक है। तो 3 क्वेश्चंस हैं अगर, तो आपको एटलीस्ट 2 रन करना पड़ेगा। अगर 5 क्वेश्चंस हैं तो एटलीस्ट 3.5 रन करने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद 2 टेक्निकल इंटरव्यू होंगे। अब आप इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो जाना कि एक एचआर होगा एक टेक्निकल होगा, नहीं। 2 टेक्निकल राउंड इंटरव्यू होंगे। फर्स्ट राउंड विल बी अ लिटिल बिट इजियर, द सेकंड राउंड विल बी अ लिटिल बिट ऑन हायर एज, ठीक है। उसके बाद अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो एचआर इंटरव्यू इज लाइक अ पीस ऑफ केक। जनरली 99% ऑफ द कैंडिडेट्स दैट सिट इन द एचआर इंटरव्यू गेट्स इनटू द कंपनी। तो आगे बढ़ते हैं। अगेन द सेम थिंग आई एम रिपीटिंग कि जॉब के बारे में आपको सब लोग बता देंगे, कैसे अप्लाई करना है आपको सब लोग बता देंगे। बट स्टूडेंट को और क्या ध्यान में रखना चाहिए कि जो कंपनी है वो मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रही है, उसके फाइनेंसेस किस तरह है। क्यों? क्योंकि अगर कल को मार्केट में कंपनी डूबी, अगर कंपनी को लॉस हुआ, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो उतने सारे एम्प्लॉयज को वो सैलरी नहीं दे पाएगी। सो इधर the company will be cutting their salary like from 10 to 20%, जो कि अभी कोविड टाइम में हुआ भी था। मोस्ट ऑफ द कंपनी हैज कट देयर एम्प्लॉय सैलरी बाय लाइक ऑलमोस्ट 20%, या फिर वो निकाल दे। एज यू कैन सी, मैंने 5 ईयर का डेटा लिया हुआ है, ठीक है। एंड दिस सिंबल, दिस इज नॉट अ रुपी सिंबल, बिकॉज अगेन सैमसंग इज नॉट एन इंडियन कंपनी, इट्स अ साउथ कोरियन कंपनी। सो दिस सिंबल इज ऑफ वॉन, ओके। आपको इस सिंबल से कोई मतलब नहीं है। व्हाट यू हैव टू सी इज कि 5 ईयर्स में कंपनी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 45% की ग्रोथ पर है, ठीक है। और कंपनी का टर्नओवर जो है, आप इस अगर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस वाली साइड में देखोगे, ठीक है, ये टी देख रहे हो आप, ठीक है, ये ट्रिलियन वाला टी है, ठीक। तो अगर कंपनी ट्रिलियंस में अर्न कर रही है, ठीक है, और अगर उसका ग्रोथ 45% से है, तो आप खुद सोच सकते हो कि वो कंपनी कितना ही ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन डेवलप कर रही है, ठीक है। सो सेव द स्लाइड, गिव सम मोर टाइम कि आप ये सारी चीजें देख सको, ठीक है। रेवेन्यू, नेट इनकम, डायलूटेड ईपीएस, नेट प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग इनकम, ये सारी चीजें देख सको, किसी भी में इसका निगेटिव नहीं है, ठीक है। सो ऑब्वियस बात है कि कंपनी कांस्टेंट बेसिस पे ग्रो कर रही है। सो इट्स अ गुड कंपनी, इट वोंट बी लाइक टर्मिनेटिंग हिज और हर एम्प्लॉयज, ठीक है। सो यू कैन टोटली गो फॉर इट। आगे बढ़ते हैं कि जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि व्हाट इज द जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ द डेवलपर पोजीशन, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स यूजिंग एप्रोप्रिएट एल्गोरिथम एंड डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। अगेन जो मैंने गूगल किकस्टार्ट में कहा था, डेटा स्ट्रक्चर इज प्लेइंग अ ह्यूज रोल नाउ डेज, ठीक है। कंपनी अगर हायर कर रही है तो वो ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर रही है कि कैंडिडेट को डेटा स्ट्रक्चर आता ही आता हो, ठीक है। लाइक कि यार एक ट्रेंडिंग सी चीज हो गई है, ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बट हाँ क्योंकि एक ट्रेंड बन चुका है, तो अब सारी ही कंपनी फोकस कर रही है उस पर, ठीक है। पहले होता था कि लैंग्वेजेस पे बहुत फोकस होता था, ठीक है। 2-3 साल पहले ऐसे होता था कि आपको 2-3 लैंग्वेज आती हो, सी, सी शार्प, जावा, रूबी, दिस टाइप ऑफ थिंग्स, और आप इजिली सिलेक्ट हो सकते थे। बट नाउ दैट थिंग इज नॉट दैट रिक्वायर्ड। अगर आपको 2 लैंग्वेज ही आती है, आपको एक ही लैंग्वेज आती है एडवांस लेवल तक, अगर आपको एडवांस जावा आती है, अगर अगर फिर आपको डीएसए इन जावा आता है, ठीक है, यू आर ऑलरेडी अ 50 to 60% selected candidate in any company, ठीक है। उसके बाद ability to write clean executable code, strong programming skills. Apart from this, again benefits and package में, पैकेज has yet not been disclosed, वो आपके इंटरव्यू के बेसिस पर ही डिसाइड होगा, ठीक। बट द मोस्ट important thing is benefit
in Samsung. Common benefits like health insurance, cafeteria, soft training skills, team outing, job training, gymnasium, work from home. These type of things are good. ठीक है, but the main key feature of Samsung benefit is the employees of Samsung get 30% off on every Samsung products. आप समझ लो कितनी बड़ी चीज है 30% ऑफ, 18% जीएसटी ऑफ करवाने के लिए एम्प्लॉय मैनेजर के पीछे पड़ जाते हैं डेटॉल से हाथ धो के, ठीक है। और यहाँ तो सैमसंग खुद से आपको 30% तो ऑफ दे रहा है। उसके बाद से अगर आप अपने मैनेजर से कॉन्टैक्ट अच्छे हैं, वो आपको जीएसटी भी ऑफ करवा सकता है, ठीक है। दिस 30% डज नॉट इंक्लूड जीएसटी। अब आ जाते हैं कि हम लोग इसमें अप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है। अप्लाई का प्रोसीजर भी बहुत आसान है, जस्ट लाइक अदर कंपनीज एज वेल। आपको ए लिटमस पर ये जॉब मिल जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा मैं बस ऐसे ही स्क्रॉल कर दूंगा, ये लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, तो अगर आपको हर एक चीज बहुत अच्छे से पढ़नी है, ठीक है, तो आप गो थ्रू कर सकते हो, बिकॉज देर आर सो मेनी थिंग्स, ठीक है। और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने बता दिए। एक जो मैंने नहीं बताया वो ये मैंने आपको बता दिया कि एक रेफरल ड्राइव है, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक। तो अगर आप किसी के रेफरल के थ्रू जाते हो, लाइक ऐसा नहीं होगा कि आपने यहाँ मेरा रेफरल डाल दिया, आप डाल भी दोगे तो कोई फायदा नहीं होगा, मुझे 40,000 रुपीज नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है। ऑल्दो आई एम रेफरिंग यू, बट क्योंकि मैं सैमसंग का पार्ट नहीं हूँ, ठीक है, तो मुझे ये 40,000 रेफरल्स नहीं मिलेंगे, बट क्या पता इल्तमस को मिल रहे हो, आई डो नॉट नो, आई हैव टू कंफर्म फ्रॉम देम, ठीक है। एज मच एज आई नो इल्तमस को भी नहीं मिलेंगे, बिकॉज इल्तमस इज जस्ट अ प्लेटफॉर्म प्रोवाइड्स बेसिक, क्या बोलते हैं, सिलेक्शन प्लेटफॉर्म फॉर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आई डोंट थिंक सो कि उन्हें भी 40,000 मिलेंगे, बट हाँ अगर आपका कोई दोस्त है, अगर वो रेफर करता है आपको, तो दो चीजें होंगी। एक कि अगर उसकी रेपो अच्छी है कंपनी में, तो आपके लिए 40% पास वैसे ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है। टेक्निकल एचआर इंटरव्यू विल बी लाइक पीस ऑफ केक, बिकॉज उसके ऑलरेडी कॉन्टैक्ट्स अच्छे हैं, ठीक है। सेकेंड थिंग, उसे भी 40,000 का अच्छा खासा रेफरल बोनस मिलेगा, ठीक है, क्योंकि आप हायर हुए हो, ठीक। बाकी सिलेक्शन प्रोसीजर सेम है कि ऑनलाइन चैलेंज होगा, 3 राउंड का, 2 राउंड टेक्निकल इंटरव्यू, एचआर इंटरव्यू, ठीक है। बाकी ये सब भी मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। अगेन रेफरल वाले पॉइंट पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है एलिटमस, आई डोंट नो व्हाई, मे बी इन्हें मिल रहा होगा इसलिए इतना फोकस कर रहे हैं ये, ठीक है। सो लेट्स गो टू अप्लाई ओनली, ठीक है। अब देखो, मैं ऑलरेडी लॉग्ड इन हूँ एलिटमस पर, बट मैंने इसलिए नहीं किया है क्योंकि वीडियो जनरलाइज ऑडियंस के लिए है, ठीक है। अगर आप लॉग्ड इन हो ऑलरेडी, तो आप डायरेक्टली पहुंच जाओगे उस इंटरफेस पर जहां पर आप शो कर सकते हो, ठीक है, कि आप ऑलरेडी लॉग्ड इन यूजर हैं, और आप डायरेक्टली बस फॉर्म फिल करके आप सबमिट कर दोगे अपना रिज्यूमे वगैरह डाल के, एंड यू आर ऑल गुड, ठीक है। तो आगे जो सारी डिटेल्स थी, लाइक एक्सपीरियंस या फिर वर्क हुआ या फिर आपके डॉक्यूमेंट्स में, वो आप वेरीफाई करके सीधे वापस अपने लिंक पे आना, ठीक है। अब अपने जॉब के लिए अप्लाई करना शुरू करते हैं, ठीक है। पहले ही लिख दिया है अप्लाइंग फॉर डेवलपर प्रीमियम कॉलेजेस ओनली, ठीक है। तो देख लेना, आपका चाहे तो परसेंटेज क्राइटेरिया बहुत अच्छा हो, ठीक है, तो अप्लाई करना, इधर अगर आप बहुत अच्छे कॉलेज से हो तो अप्लाई करना, ठीक है। एक्सपीरियंस, आई हैव नॉट वर्कड एनीवेयर प्रीवियसली, अगर एक्सपीरियंस हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं हो, ठीक है, तो सीधे आई हैव नॉट वर्कड लिख के आगे बढ़ जाना। अगर एक्सपीरियंस है तो क्या क्या, कंपनी नेम, ज्वाइनिंग डेट, लिविंग डेट, या फिर प्रेजेंटली वर्क है, रोल अपना, जॉब काइंड कैसी थी, सीटीसी कितना था, इंडस्ट्री कैसी है, कैटेगरी कौन से में काम करते हो, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ कैटेगरी कौन से में काम करते हो। रिक्रूटमेंट, सेल्स, सॉफ्टवेयर, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है आप सॉफ्टवेयर में क्लिक करोगे, ठीक है। रिक्रूटमेंट या सेल्स में अगर आप हो भी अपनी इंडस्ट्री में, प्लीज क्लिक मत करना, ठीक है, वरना कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अगर आप फ्रेशर्स हो, ठीक, अब ये फ्रेशर्स के लिए है जनरली, क्योंकि एक्सपीरियंस हो तो ऑब्वियस है आपका जॉब ऑफर है, ठीक है। अगर आप फ्रेशर हो तो फिर क्या सीन है कि आप एक जॉब ऑफर ऐड कर सकते हो, ऐड अ जॉब ऑफर, ठीक है। अदरवाइज इसमें क्या क्या है कि कहाँ किस कंपनी से है, एक्सपेक्टेड ज्वाइनिंग डेट कौन सी है, रोल क्या, वहां पे कितनी सीटीसी मिल रही है। बट अगेन यहाँ पे भी कैटेगरी में सेम चीज है, अगर सॉफ्टवेयर ही फिल करना, ठीक है। आई डो नॉट हैव एनी जॉब ऑफर लिख दे रहा हूँ मैं। स्किल्स में, स्किल्स, स्किल टाइप, प्लीज सेलेक्ट, ऑब्वियस बात है टेक्निकल, ऑलवेज ऑलवेज सिलेक्ट टेक्निकल, क्योंकि अभी क्योंकि डेवलपर की पोजीशन है, तो आप डोमेन स्किल्स यहाँ डाल के कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। यू हैव टू बी गुड इन कोडिंग, डीएसए, दिस टाइप ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो अगर अपने डोमेन की कुछ लाइक की लेट सपोज कि कोई
मैकेनिकल बैकग्राउंड का है, ठीक है, उसने ऑटो कैड डाल दिया, क्या फायदा है यार, इन्हें ऑटो कैड वाला कैंडिडेट ही नहीं चाहिए, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली इसको रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, टेक्निकल डालना, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, लाइक सपोज अगेन मैं जावा डाल देता हूँ, ठीक है, दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं, एक्सपीरियंस अगर हो कुछ, ठीक है, कितने मंथ में, लाइक 7 मंथ्स मान लो डाल देते हैं, ठीक है, तो अच्छी बात है, वरना अगेन आई डू नॉट हैव, जो क्या मैंने भर दिया तो ठीक बात है। सर्टिफिकेशन अगर आपने कोई कोर्स किया है, ठीक है, लाइक कि जावा का कोर्स किया है या फिर सी का कोर्स किया है, रूबी का कोर्स किया है, बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, बहुत सारी चीजें हैं, डीएसए का कोर्स किया है, ठीक है, किसी इंस्टीट्यूट से, ऐसा नहीं कि आपने कोई सेमिनार अटेंड कर लिया उसका सर्टिफिकेट मिल गया आपको, नहीं, वो नल एंड वॉइड होगा। बहुत कॉलेज में नहीं बताया जाता है, वो कहते हैं कि सेमिनार अटेंड करो, सेमिनार अटेंड करो, सेमिनार अटेंड करो, ठीक है, सेमिनार अटेंड करो, बट वो सेमिनार में जो आपको सर्टिफिकेशन मिलता है वो कंपनी प्लेसमेंट के टाइम पे काम नहीं आता। यू हैव टू बी अ फुल टाइम ट्रेनी, ठीक है, किसी इंस्टीट्यूट से आप 2 मंथ्स की, 3 मंथ्स की, अच्छा होगा अगर 6 मंथ्स की ट्रेनिंग हो, तो अगर आप करके वहां से सर्टिफिकेशन लेते हो, इट विल बी मच मच बेटर फॉर यू। ठीक है, उसके बाद अगेन आई विल डू नॉट फिल एनीथिंग हियर क्योंकि मेरे पास है नहीं फॉर द टाइम बिंग। एक्सटर्नल एग्जाम स्कोर्स, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, कुछ भी सिलेक्ट कर लो यार, जैसे मान लो कि मैंने कैट दिया था, मैंने गेट दिया था, लेट्स सपोज, ये कर लेते हैं, ठीक है, और मेरा 78% आया, ठीक है, 78 मार्क्स आ गए, ठीक है, तो ठीक है, वरना फिर रहने दो। ठीक है, उसके बाद आप अपनी प्रोफाइल लिख सकते हो। अब मैं आपको पहले बता देता हूँ, आप अपनी प्रोफाइल यहाँ कौन सी लिंक करोगे। अगर आप अपनी प्रोफाइल पर बहुत ही एक्टिव हो, ठीक है, एक्टिव इन सेंस की ऐसे नहीं कि आप डेली अपनी चीजी या क्रिंजी फोटोज डाले पड़े हो फेसबुक पे, नहीं, अगर आप सोशल इश्यूज के बारे में बात कर रहे हो, आप अपने डोमेन के बारे में बात कर रहे हो, तो आप अपने अकाउंट्स यहाँ लिंक करना। ठीक है, अगर आप सोशल मीडिया पे सिर्फ इसलिए हो कि आप अपनी पोस्ट, आप अपनी फोटोज डाल रहे हो, अपने वीडियोज डाल रहे हो, रील बना के डाल रहे हो, प्लीज डोंट लिंक इट, इट विल बी अ ह्यूज रिक्वेस्ट, डू नॉट लिंक इट, अदरवाइज दे विल टोटली रिजेक्ट यू। ठीक है, तो फेसबुक सेम थिंग, लिंक्डइन सेम थिंग, ट्विटर सेम थिंग, गिटहब सेम थिंग, स्टैक ओवरफ्लो सेम थिंग। ठीक है, ऑब्वियस बात है, गिटहब और स्टैक ओवरफ्लो पे तो ऑब्वियस बात है आप पढ़ाई की ही चीजें डिस्कस करोगे। स्टिल अगर गिटहब पे आपका स्कोर कार्ड बहुत लो है, ठीक है, तो भी उसे मत ऐड करो, आप एज अ फ्रेशर दिख जाओ वो चलेगा, बजाय इसके कि आपने गिटहब पर अपनी प्रोफाइल बनाई है, आप कोर्स अटेंड कर रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आपसे हो ही नहीं रहा है। ठीक है, इट वॉन्ट हेल्प यू इन एनीथिंग। ठीक, तो अगेन लिंक्डइन अगर आप कोशिश कर सकते हो कि मान लो ये ड्राइव अब से 1 महीने बाद होती है, और अगर आप 1 महीने में अपना लिंक्डइन स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, ठीक है, सो प्लीज गो फॉर लिंक्डइन। लिंक्डइन से याद आया कि वेरी सुन वी आर गोइंग टू बी ऑन लिंक्डइन एज वेल, जहां पर मैं ये सारी चीजें भी पोस्ट करूंगा। ठीक है, सो जस्ट इन केस इफ यू मिस इट हियर, गो एंड फॉलो अस ऑन लिंक्डइन एज वेल। ट्विटर अभी तो नहीं, पता नहीं एलॉन भैया क्या कर दे ट्विटर के साथ, सो आई एम लिटिल बिट अनसर्टेन कि मैं ट्विटर पे अभी आऊंगा या नहीं। ठीक है, लिंक्डइन वी आर गोइंग टू बी ऑन लिंक्डइन, आई विल पोस्ट ऑल द लेटेस्ट जॉब अपडेट्स ओवर देयर आल्सो। ठीक है, सो अगर आप वहां फॉलो करना चाहते हो कर सकते हो। सपोर्ट यार, ऑब्वियस सी बात है, हर बार एक ही बात बोलूंगा, सपोर्ट अगर कर सकते हो तो करो अपने भाई को, क्योंकि अंदर से जो जज्बा होता है ना कि हाँ कुछ कर दिखाना है लोगों के लिए, ठीक है, कि किसी भी तरह से एक ऐसे बंदे की हेल्प कर सकूं कि उसकी लाइफ में वो एक सेटल जगह पहुंच जाए बस। ठीक है, इसलिए यूट्यूब चैनल ही खोला है। ठीक है, सो प्लीज सपोर्ट। ठीक है, उसके बाद कोडिंग प्रोफाइल, अगर आप इन पे कोड करते हो, ठीक है, अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, प्लीज एडिट, प्लीज प्लीज एडिट, क्योंकि ये सारी चीजें आपको शॉर्टलिस्ट होने में बहुत हेल्प करेंगी। ऊपर ये जितनी इंफॉर्मेशन भरी ना आपने, ये उतनी मैटर नहीं करती हैं। ठीक है, सोशल प्रोफाइल इसके लिए बहुत मैटर करेंगे, अगर आपके सोशल प्रोफाइल सच में जॉब ओरिएंटेड हैं। ठीक है, जनरली होते नहीं हैं फ्रेशर्स के, बट अगर आप बना सकते हो, ठीक है, 1 महीने के अंदर, ठीक, ज्यादा कुछ नहीं करना होता है यार, 10 दिन के 2-3 पोस्ट डालोगे फिर भी 1 महीने में 60-65 पोस्ट हो जाएंगे। ठीक है, वो स्क्रॉल करेंगे भी ना तो 60-65 पोस्ट नीचे कोई नहीं जा रहा है। ठीक है, सो ट्राई टू बिल्ड योर प्रोफाइल इन एन इंडस्ट्री ओरिएंटेड वे। ठीक है, आप यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह और भी देख सकते हो कि कैसे अपनी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग करते हैं। ठीक है, अगर आप बोलोगे तो मैं उसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अगर आप ऐड कर सकते हो तो प्लीज ऐड करें, जस्ट इन केस कि यहाँ पे ऐड अ लिंक आ रहा है एडिशनल वेबसाइट, देन व्हाट इज एडिशनल वेबसाइट? एडिशनल वेबसाइट इज नथिंग एल्स की कुछ लोग वेब कंटेंट डेवलपिंग में होते हैं, ठीक है, उनकी खुद की साइट होती है, उन्होंने खुद अपना एक होम पेज बना रखा है, बट क्योंकि उससे उतनी अर्निंग नहीं है, सो दे आर ऑल्सो फुल टाइम एम्प्लॉय। ठीक, बट क्योंकि आप अपना एक अलग बिजनेस
कर रहे हो उस साइट पर, ठीक है, आप उस साइट के थ्रू कुछ ना कुछ अर्न कर ही रहे हो या ऑडियंस गेन कर रहे हो, ठीक है, तो उस साइट का लिंक प्लीज देना। ठीक है, लाइक अगर मैं अभी भर रहा होता ये सीरियसली, तो मैं जॉब्स फॉर इंजीनियर का लिंक जरूर दे रहा होता। ठीक है, अगेन द रेज्यूमे, अगेन आई विल से द सेम थिंग, योर रेज्यूमे हैज टू बी वेरी स्ट्रांग। अगर आपने पास्ट 30 दिन में कोई भी स्किल शुरू की है, प्लीज एड इट, इट विल रिप्रेजेंट कि आप डेली बेसिस पर अपनी स्किल्स अपग्रेड कर रहे हो। ठीक है, इट डजेंट मैटर कि आप उसमें बिगनर हो, मीडियोकर हो या फिर एडवांस लेवल पे कर चुके हो, बट अगर आपने एक स्किल शुरू कर दी पास्ट 30 डेज में, ठीक है, उस स्किल का नाम लिखो, ब्रैकेट में लिखो बिगनर, दैट्स इट। ठीक है, अगेन आई विल अपलोड अ रेज्यूमे ओवर हियर जस्ट टू शो यू कि ऐसे कैसे करते हैं। ठीक है, ओके, आई अपलोड रेज्यूमे, आई विल कंटिन्यू एंड देन वेट अ सेकंड, स्किल्स आर ब्लैंक, नो नो नो, आई हैव एडिटेड स्किल्स, अरे चलो फिर से कर देते हैं, जावा देन असाइनमेंट्स सेव। ठीक है, और क्या रह गया था, आई डू नॉट हैव एनी एक्सटर्नल। ठीक है, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अब देखो, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था कि ये रेफरल ड्राइव है, ठीक, और अगर कंपनी का बंदा, ठीक, आपको रेफर करता है तो उसके पास एक आईडी कार्ड होगा, उसके 7 डिजिट यहाँ मेंशन करना। मेरे पास नहीं है, वरना मैं भी देता, क्या पता अगर 4 लोग भी तुम लोग सेलेक्ट हो जाते हैं ना, 1,60,000 तो ऐसे ही आ जाते हैं मेरे पास, अमीर हो जाता है तुम्हारा भाई, समझे। तो नहीं है मेरे पास, और ना ही मुझे ये कंपनी देने वाली है, क्योंकि मैं नहीं काम करता सैमसंग में। कहाँ काम करता हूँ, ये लोग ये अपनी जब कभी फ्यूचर में Q&A सेशन रखेंगे, तो शायद बताऊं मैं। ठीक है, अभी के लिए इट्स सीक्रेट। ठीक है, तो आपको वहां उसकी आईडी डालनी है। ठीक, आई सपोज कि 7 डिजिट की मैं कोई भी डाल दूंगा, 1 2 3 4 5 6 7, मैं ऐसे ही डाल दूंगा। ठीक है, प्राइमरी स्किल आपकी कौन सी है इनमें से, ठीक है, बहुत सारी हैं। ठीक, स्टिल आपको यहाँ पर भी सेलेक्ट करने के पहले सोचना है, ठीक, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है अभी, डेवलपर की। ठीक, अगर आप सेल्स फोर्स डाल दोगे, फोटोशॉप डाल दोगे, और क्योंकि आपने प्राइमरी स्किल ऐड कर दी है, तो वो आपके लिए एज ए निगेटिव ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें आपको कोई नहीं बताएगा, मैं गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आप और भी वीडियोस देखोगे सैमसंग के, ये चीजें कोई मेंशन नहीं करेगा, वो कहेगा कि हाँ बहुत सारी हैं, कोई भी सिलेक्ट कर लो आगे बढ़ जाओ, नहीं, रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही आपको डालना है। ठीक है, सो आई विल एडवाइस कि आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही चूज कर लो, बिकॉज वो बैकएंड डेवलपर का काम है। ठीक है, सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विल बी अ गुड थिंग। अब बताओ, एक प्रोग्रामर, जो एक कोई बंदा प्रोग्रामिंग के लिए अप्लाई कर रहा है, उसकी प्राइमरी स्किल अगर बिजनेस एनालिस्ट है, कोई उसे क्यों हायर करेगा, उसे सेल नहीं करवाना है यार, सैमसंग को सेल नहीं करवाना है, सैमसंग को अपने बैकएंड पर काम करवाना है उससे। ठीक है, वो एक बिजनेसमैन को लेके इस पोजीशन के लिए कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, so let's suppose I selected C++, ड्राइव ऑनलाइन होगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आपको कहीं भी जाना पड़े, बट स्टिल आई विल से कि चीटिंग मत करना। ठीक है, क्योंकि उनका कैमरा ऐसा होता है कि आप आंख भी अगर ज्यादा इधर उधर हिला दोगे ना, वो 1 2 वार्निंग देगा, उसके बाद आपका सिस्टम शट डाउन हो जाएगा। ठीक है, सो डू नॉट लाइक डू दीज टाइप ऑफ थिंग्स। ठीक है, एक्सपेक्टेड सैलरी, अगेन टाटा एलेक्सी की तरह इन्होंने भी एक्सपेक्टेड सैलरी पूछी है। आई विल एडवाइस यू कि आप 5 to 7 के बीच में ही लिखें। ठीक है, 7 से ऊपर जाने का अभी कोशिश मत करना। ठीक है, अनटिल अनलेस आप बहुत एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय हो। ठीक है, लाइक कि आपके पास 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है, 5 साल का एक्सपीरियंस है, सो आई विल डेफिनेटली से कि हाँ 8 to 10 के बीच में लिखो। ठीक है, क्योंकि आपका बैकग्राउंड उतना स्ट्रांग हो चुका है। ठीक, बट अगर आप फ्रेशर्स हो, 1 साल का एक्सपीरियंस है, सो आई विल से कि 5 to 7 के बीच में ही लिखना है। ठीक है, आई विल से लाइक 6 लाख। ठीक है, 0 0, ओके। नाउ योर करंट सिटी, आई विल से मुरादाबाद, ऑल्दो नहीं है ये नंबर, अगेन ब्लर हो जाएगा अगर दिखता भी है तो, सही नंबर नहीं है ये, प्लीज डो नॉट स्पैम एनीथिंग हियर। ठीक है, और मैं ओके, पेरेंट्स नेम इज एम्प्टी, इट इज एम्प्टी, अरे यार ये फिर पर्सनल डिटेल पे लेके आ गया ना। ठीक है, छोड़ो इसे। ठीक है, आप भर लेना। ठीक है,
गो बैक, हाँ ठीक है। आप यहाँ सबमिट एप्लीकेशन कर देना, आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हो, आपके पास सैमसंग की तरफ से मेल आएगा, इलेक्ट्रॉनिक की तरफ से नहीं आएगा। अगर इलेक्ट्रॉनिक की तरफ से कोई मेल आता भी है, यू एनक्वायर देम कि आपकी तरफ से मेल क्यों आया है। मेल शुड बी फ्रॉम सैमसंग इटसेल्फ। ठीक है, so that is it guys for today's our update. This is again me, वेल्ला इंजीनियर्स, तुम्हारा भाई। कोशिश करते हैं कि बेरोजगारी से दूर रहें, और see you in future videos. Okay, हाँ, please like, share and subscribe to this channel. If you have any question, please drop in the comment box. I will try to answer every one of them, and let's hope कि तुम्हारे भाई के जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाएं यार। Let's cross the finger and let's hope it. ठीक है, so this is it. Thank you everyone. Bye bye.